नमस्कार साथियों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो साथियों आप सभी? आप जहाँ भी होंगे आनंदपूर्वक होंगे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। साथियों, आज हम यात्रा करेंगे बीकानेर के जयपुर रोड पे स्थित वैष्णो देवी धाम मंदिर की, जो बीकानेर के जूनागढ़ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं पब्लिक पार्क से होते हुए जयपुर रोड की तरफ। तो अब हम आ गए हैं जयपुर रोड पे। अब यहाँ से वैष्णो देवी धाम की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है। वैष्णो देवी धाम मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है साथियों। यहाँ पर आने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम उत्तराखंड कटरा के वैष्णो देवी मंदिर में आ गए हैं और साक्षात उनके ही दर्शन कर रहे हैं। उसी डिजाइन में, उसी रूप में ये मंदिर डिजाइन किया हुआ है। आप भी कभी अपने परिवार के साथ यहाँ आइएगा और भव्य दर्शन कीजिएगा माता जी के वैष्णो देवी धाम मंदिर में और अपने को धन्य कीजिएगा। तो हम आ चुके हैं वैष्णो देवी धाम मंदिर की एकदम नज़दीक में, क्योंकि यहाँ से शिव प्रतिमा हमें दिखाई देनी शुरू हो गई है। तो साथियों, ये है देवी का मंदिर वैष्णो देवी धाम। तो यहाँ पे जाने से पहले हम साथियों थोड़ी दूर आगे एक खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। उसका काम भी फिलहाल चल रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है वो। तो वहाँ पे जाके उनके पहले दर्शन करके आ जाते हैं, तब तक हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आने के बाद में हमें थोड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि मंदिर अभी दोपहर का समय है, लगभग 3-3:30 बजे का। तो मंदिर अभी बंद है, तो ये लगभग 4 बजे के आसपास खुलेगा। तब तक हम वापस वैष्णो देवी धाम मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वो एनी टाइम खुला रहता है। तो साथियों, हम देखो ये शेरमुख वाला जो है, इसके अंदर से हमें वैष्णो देवी मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा जो वैष्णो देवी मंदिर का प्रांगण है उसमें आपको दिखा रहे हैं। हरियाली वगैरह देखो, लोग बाग आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। यहाँ का बनावट, सजावट देखो कितनी ज़बरदस्त है। सामने गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, कितनी भव्य प्रतिमा है, ज़बरदस्त। तो हम अब शेरमुख से अंदर की तरफ आ चुके हैं। सामने पहाड़ी का नज़ारा ही अलग है। देखो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, बड़े ही मनमोहक मंदिर बने हुए हैं। तो साथियों, हम अब आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक झील बनी हुई है पानी की, उसके ऊपर से जो पुल है उसको पार करके हमें चढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। तो हम इस झील के जो पुल को है उसको पार कर रहे हैं और अब आ चुके हैं पहले मंदिर, जो शुरू का मंदिर है गंगा माता जी का। तो हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो गंगा माता जी के हमने दर्शन कर दिए हैं। तो अब हम साथियों यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा नीचे का नज़ारा भी देख लेते हैं। ये जो पुल है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है झील के ऊपर से। यहाँ से हमें इसे पार करके ऊपर की तरफ आना पड़ता है। तो साथियों, अब एकदम सामने देखो आप, एक माता जी हाथ में त्रिशूल लेके एक राक्षस का वध कर रही हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा और ऊपर की तरफ चलेंगे। नीचे का नज़ारा भी बड़ा ही मनमोहक लग रहा है, हरियाली वगैरह ज़बरदस्त है। तो यहाँ से थोड़ी दूर और ऊपर जाने के बाद में एक मंदिर और आता है माता जी का। तो हमने यहाँ पे भी आके उनके दर्शन कर लिए। जय माता दी। तो साथियों, अब थोड़ा ऊपर की तरफ और बढ़ते हैं। तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नीचे का थोड़ा हम पोर्शन ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कितना मनमोहक लग रहा है ऊपर से नीचे का अंदर से। तो यहाँ से अब जो ऊपर चोटी पे वो जो मंदिर दिख रहा है वो भी माता जी का मंदिर है। तो हम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर दिया ऊपर की तरफ। यहाँ पे साथियों खासकर ध्यान रखना चाहिए, बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग हों तो उनका भी थोड़ा खास कर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे फिसलन वगैरह है। क्योंकि यहाँ पे जो चटाई बिछाई हुई है वो फिसलन जैसी है। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी पूर्वक ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ता है, नहीं वरना फिसल के चोट लगने का भी डर रहता है। तो यहाँ से साथियों कितना मनमोहक नज़ारा नीचे की तरफ का दिख रहा है। नीचे देखो धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, हर सुविधा से लेस है ये। तो हम अब आ गए हैं ऊपर की तरफ अर्धकुमारी माता जी के मंदिर में। अर्धकुमारी माता मंदिर बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर बना हुआ है ऊपर की चोटी पे। तो यहाँ से हम इनके दर्शन करते हैं। और यहाँ पे साथियों एक गुफा भी है, आर पार गुफा बोलते हैं उसको। यहाँ से जैसे पहले अपने दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको गुफा दिखा भी देते हैं और गुफा का जो मान्यता है वो भी बता देते हैं कि जो पापी होता है वो गुफा में फंस जाता है, पार नहीं कर सकता। और जो
अच्छे कर्म करने वाले होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, ऐसे करके कुछ मान्यता वगैरह भी है। तो ये जो गुफा है ये यहाँ से हमें यहाँ से अंदर घुसेंगे और अगली साइड से निकलेंगे। तो यहाँ से देख लो ये गुफा है, ये देखो एक लड़की जा रही है, छोटी सी बच्ची है, देखते ही निकल जाएगी। अरे ये तो ये लो ये तो निकल गई। तो अब हम अपना भी भाग्य थोड़ा आजमा लेते हैं, कुछ किया है या फंस जाएंगे, देखते हैं। वैसे भी तो हम कौन से पुण्यात्मा है, हमने पाप तो की ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके हम निकलने की कर रहे हैं। लो हम भी निकल ही चुके, चलो थोड़ा बहुत कुछ किया है तो निकल गए थे। तो अब हम ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो साथियों अब ऊपर की तरफ देखो आपको एक प्रतिमा नज़र आ रही है, वो शिव भगवान की, महादेव की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ी विशाल प्रतिमा लगी हुई है। हर हर महादेव। दूर से ही जो हम पहले बाहर से देखा था तो यही प्रतिमा हमें रोड पे नज़र आई थी, शिव भगवान की, बहुत ही ज़बरदस्त और मनमोहक प्रतिमा है। ये महादेव जी हैं जो बाघ की छाल पे विराजमान है, यानी उनका ये आसन है, उस आसन पर विराजमान है। तो बड़ी मनमोहक तस्वीर है, बड़ी मनमोहक मूर्ति है ये। जय महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ से साथियों थोड़ा आगे नीचे का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं, बड़ा ही मनमोहक लग रहा है। नीचे देखो हरियाली वगैरह, धर्मशाला वगैरह वो सब तरह की सुविधा से लेस है। जो रात बिरात कोई भी आ जाए, बाहर से आ जाए तो यहाँ पे भी रह भी सकते हैं, और धर्मशाला वगैरह में कमरा भी बुक करा सकते हैं, रह सकते हैं। और नीचे जो जयपुर वाली रोड है वो भी दिख रही है, वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य है यहाँ से देखने का नीचे की तरफ। ये साथियों लास्ट मंदिर है जय भैरवनाथ बाबा का, काला भैरवनाथ बाबा का। तो यहाँ से हमें अब इनके दर्शन करके नीचे की तरफ रवाना होना पड़ेगा। तो अब हम नीचे की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पे खासकर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो नीचे की तरफ अपने जाते हैं तो पूरा शरीर का वजन एकदम नीचे की तरफ धकेलता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग या बच्चे वगैरह है उनका खासकर ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जो चटाई बिछाई है वो भी थोड़े फिसलन जैसी है, एकदम स्लिप हो सकता है आदमी, इसलिए थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ता है यहाँ से। तो हम यहाँ से नीचे आ गए हैं। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये शेर मंदिर बोलते हैं। इसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है शेर की, बहुत ही विशाल प्रतिमा है। तो ये गुफा टाइप में, इसको हम पार करना पड़ेगा, पार कर रहे हैं। तो यहाँ से चलते हुए हम देखो एकदम जो लास्ट में आ गए हैं, वहाँ पे जो शेर का जो पंजा दिख रहा है, माता जी के शेर का, तो वहाँ पे हमने उनका भी दर्शन कर लिया है। अब बाहर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो बीच में एक मंदिर भी आता है माता जी के, तीन देवी माता जी के मंदिर हैं, मूर्तियाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने इनके भी दर्शन कर लिए हैं, पुजारी जी की, और जो पूजा अर्चना है वो कर ली। तो अब हम यहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ऊपर की तरफ देखो आपको हरी पीली लाल लाइटें भी छोटी छोटी लगी हुई दिखाई दे रही है, बहुत ही भव्य सुंदर। तो अब हम वहाँ से निकल चुके हैं गुफा से। अब हम जो सामने जो दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ी के नीचे बना हुआ है प्रांगण, तो उसके अंदर हम आ गए हैं। बरामदा है, इसमें दुकानें जो सजाई हुई है बहुत ही मस्त है, चूड़ी मनियारी खिलौने वगैरह की। तो यहाँ से हम इसको पार करके बाहर की तरफ दूसरी साइड में आ गए हैं। हम जहाँ से वो जो सामने दिख रहा है वहाँ से चले थे, लेकिन दूसरी साइड से बाहर की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम पीछे का जो साइड आपको दिखा रहे हैं वो पहाड़ी वगैरह, हनुमान जी की जो मूर्तियाँ वगैरह बहुत ही भव्य लगी हुई है। तो अब आप देखिए ये कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। तो सभी ये विष्णु जी की भगवान की मूर्ति है। ये जो सामने हनुमान जी की बहुत ही विशाल प्रतिमा लगी हुई है, और शेर वगैरह की भी जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत मस्त लगी हुई है। तो ये साथियों है वैष्णो देवी धाम मंदिर। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा परिवार के साथ, और यहाँ आके इनके दर्शन कीजिएगा और अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लो सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं सफाई करने में, स्वच्छता का भी यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जाता है। और मंदिर भी बहुत नामी मंदिर है, ये वैष्णो देवी धाम नाम से प्रसिद्ध है, ये बीकानेर में जयपुर रोड पे। तो साथ ही अब हम वहाँ से आ चुके हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो अब हमें सीढ़ियों द्वारा इस मंदिर में प्रवेश करना होगा। तो ये
थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, इसलिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, इसलिए सीढ़ियों से हमें ऊपर की तरफ रवाना होना पड़ेगा मंदिर में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के। तो साथियों ये मंदिर अभी इसका कार्य चल रहा है और बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है ये। तो अंदर का जो नज़ारा है वो आप देखते ही देखो, सामने जो खाटू श्याम जी की मूर्ति लगी हुई है, तो ये अंदर का दृश्य है खाटू श्याम जी के मंदिर के। तो यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर बना हुआ है, बहुत ही भव्य और सुंदर, और हर चीज़ आपको यहाँ पे ज़बरदस्त और सलीके से सजाई हुई नज़र आएगी। यहाँ पे बहुत ही स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है, आपको लेस मात्र भी यहाँ पे कचरे का नाम भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखो खाटू श्याम जी की मूर्ति बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। जय खाटू श्याम बाबा की जय हो। तो साथियों ये मंदिर का ऊपर का जो दृश्य देख रहे हो आप, कितना सजावट से सजाया हुआ है। तो यहाँ पे आप कहीं भी पग धरोगे तो वहीं पे आपको स्वच्छता ही नज़र आएगी। तो साथियों अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, हर हर।